आज के क्लास में कुछ ऐसी चीजों को पढ़ेंगे जिसकी मदद से आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी, बेहतर होगी। जब भी हम किसी से बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, है ना, वार्तालाप करते हैं, तो सवालों का आदान प्रदान बहुत अच्छे से होता है। या तो हमसे कोई सवाल कुछ पूछता है या तो हम किसी से पूछते हैं। आज की क्लास होने वाली है पूरी तरीके से सवालों के ऊपर बेस्ड। आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि सामने वाला आपसे क्या पूछ रहा है और उसको समझ के आप उसका जवाब दे पाओगे। दूसरा, आपको समझ में आएगा तो आप भी सवाल पूछ पाओगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। तो नए जितने भी लोग हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पक्के से कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको मिल जाती है अंग्रेजी से संबंधित सारे के सारे सोल्यूशन। आप पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं अंग्रेजी, बस यही है आपकी वो वन स्टॉप सोल्यूशन आपका, जहां पर आपको मिल सकती हैं ये सारी चीजें एक साथ। साथ ही जो लोग रोज क्लास अटेंड करते हैं, सबसे पहले थैंक यू सो मच, और क्लास को लाइक कर दीजिए, आगे शेयर कर दीजिए, और क्लास को चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये कितना है, हाउ मच इट इज। जैसे कि कई बार हम लोग शॉप पे जाते हैं और कोई चीज पहले से तौल के रखी हुई होती है, पहले से वे करके रखी हुई रहती है, ठीक है। तो हमें पूछना होता है ना कि भाई इसमें कितना, इसका वेट कितना है, इसमें कितना है, यह कितना है ना। तो हाउ मच इट इज, हाउ मच इट इज, ये कितने का है। अब उसी सामान का जब कॉस्ट पूछना है, उसी सामान का जब कॉस्ट पूछना है, तो कहेंगे इट इज ऑफ हाउ मच, इट इज ऑफ हाउ मच। फिर किसी से उम्र अगर पूछनी हो तो कहते हैं ना, तुम्हारी उम्र क्या है, कितने साल के हो जी तुम, है ना, आपकी उम्र कितनी है। पूछेंगे सिंपली हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, तेरी उम्र कितनी है, तो बता कितने साल का हो गया, तो बता तेरी उम्र क्या है। इन सभी के जगह पर अंग्रेजी में आप सिंपली पूछ सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू। आपने क्या कहा। जैसे कई बार होता है ना कि हम कोई कुछ कह रहा था और हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूं, हो सकता है आपका ध्यान जो है अगल बगल चला जाए, राइट, और आपको मेरी कोई बात सुनाई ना दे। तो आप अगर मान लो ऐसे सामने सामने हम बैठ के बात कर रहे होते हम दोनों, तो हम लोग क्या होता, आप क्या कहते कि अच्छा आपने क्या बोला, मतलब क्या कहा, सुना नहीं, है ना, ये वाला सेंस होता है कि क्या कहा, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, इस तरीके से इसका यूज करते हैं। तुम्हें क्या चाहिए, जरूरत की जब बात आती है तो इस्तेमाल आता है शब्द नीड का, है ना। तो तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू नीड। आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, है ना। करने की जब बात आती है तो डू का इस्तेमाल होता है। तो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, ये आपके प्रोफेशन से संबंधित बात हो रही है ना। प्रोफेशन से, या ऐसे भी अगर आप अपने लाइफ में कुछ करते हैं, जैसे कि आप क्या करते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ करता है। जैसे मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाती हूँ, तो आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ते हो, या आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो भी आप पढ़ते हो, है ना, क्योंकि आपको अपने वर्क प्लेस पे काम, मतलब अंग्रेजी की जरूरत होती है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अपने टेक्स्ट बुक वगैरह में, एग्जाम्स में आपको चाहिए होता है, या इन जनरल भी आपको रेगुलर लाइफ में थोड़ा, देखो इंग्लिश तो ऐसा हो गया है ना कि नहीं जाने बिना काम नहीं चलता। सच्चाई यही है, कड़वी सच्चाई है। लेकिन हिंदी भाषी प्रदेश है हम लोग, हिंदी भाषी हैं, पर अंग्रेजी यूनिवर्सल लैंग्वेज है, क्योंकि ज्ञान में कोई दिक्कत तो नहीं है, पर ऐसा हो गया है अब कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत होनी अब कंपलसरी जैसी लगने लगी है कई बार, है ना। तो हम सबको इसकी जरूरत हो जाती है ना, चाहे अनचाहे, आप चाहे नहीं चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से हमें जरूरत महसूस हो जाती है। तो आप कुछ भी करते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है ये कि आपको एक से मल्टीपल लैंग्वेजेस आपको आते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग है। तो आप जो भी करते हैं इससे संबंधित, अगर आप किसी से सवाल पूछना चाहते हैं या कोई आपसे सवाल पूछना चाहता है, तो सिंपली पूछेंगे व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। इसका जवाब क्या हो सकता है, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ होम मेकर, है ना। आप कुछ भी इसका जवाब दे सकते हो। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो, आर यू गोइंग विथ मी। क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, तो हो जाएगा आर यू कमिंग विथ मी। देखो बात एक ही है दोनों। क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो, आर यू गोइंग विथ मी। क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, आर यू कमिंग विथ मी। और क्या इनको उलट के यूज कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, आर यू कमिंग विथ मी। क्या तुम मेरे साथ जा रहे हो, आर यू कमिंग विथ मी। दोनों काम कर जाएगा, ठीक है। क्या आपको यकीन है, आर यू श्योर। क्या आपको यकीन है, आर यू श्योर। याद है ना, क्वेश्चन मार्क, डू यू रिमेंबर। याद है ना, डू यू रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब होता है किसी चीज को याद रखना, उसकी याददाश्त को अपने दिमाग में बनाए रखना, है ना। तो डू यू रिमेंबर, क्वेश्चन मार्क, डू यू रिमेंबर, है ना।
मैं क्या कर सकता हूं, वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं, वॉट कैन आई डू, है ना। कोई चीज मान लो हो गई और वो आपकी गलती की वजह से हुई है, सामने वाला बहुत सुना रहा है आपको, तुम्हारे वजह से ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो एक बार होता है ना कि अरे भैया हो गया, ठीक है, क्या कर सकता हूं मैं, है ना, हो गया मेरे से, हो गई गलती, क्या कर सकता हूं, ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, ये परमिशन के लिए यूज किया जाता है। क्या तुमने खाया, डिड यू ईट, क्या तुमने खाया, डिड यू ईट। क्या तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। तुम होश में तो हो, आर यू इन योर सेंसेस, क्वेश्चन मार्क, है ना, आर यू इन योर सेंसेस, तुम होश में तो हो, आर यू इन योर सेंसेस। आपका परिवार कैसा है, हाउ इज योर फैमिली, क्वेश्चन मार्क, वेलबींग के लिए पूछते हैं हम लोग, है ना। और बताओ भाई घर पे सब कैसे हैं, और बताओ परिवार में सब कैसा है, और बताओ बाकी क्या चल रहा है, और बताओ घर पे सब लोग कैसे हैं। इन सब के जगह पे एक सवाल, हाउ इज योर फैमिली। वह कहाँ है, वेयर इज ही, वह कहाँ है, वेयर इज ही। आपकी कलम कौन सी है, विच इज योर पेन, विच इज योर पेन, ठीक है। अब पेन की जगह पे कुछ भी आप रख सकते हो, है ना। पेन हो सकता है, कार हो सकता है, कॉपी हो सकता है, कोई भी जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स होते हैं ना, वो आप यहाँ पर रख करके सवाल को यूज कर सकते हो। वे कौन है, हु आर दे, वे कौन है, हु आर दे। जैसे मान लो आप ऑफिस से छुट्टी है आपकी, आप मॉल गए हो अपनी फैमिली के साथ, अपने मम्मी पापा भैया भाभी सबके साथ गए हो, है ना, और आपके बॉस ने आपको देख लिया, तो आपसे हाई हेलो होगा, पूछेंगे ना कि ये लोग कौन है, मतलब हु आर दे। तो ये वाला यहाँ पर है, हु आर दे, वे लोग कौन है, तो आप परिचय कराओगे, ही इज माई फादर, शी इज माई मदर, ऐसे करके, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू डूइंग। तुम कब आओगे, वेन विल यू कम, वेन विल यू कम। क्या तुम आ सकते हो, कैन यू कम। देखो ये वाला सवाल जो है ना कि तुम कब आओगे, ये कब यूज होगा, जब आपको पता है कि वो आने वाला है, ये श्योर है, आप बस टाइमिंग कंफर्म कर रहे हो कि परसों आ रहा है, कल आ रहा है, 2 घंटे में आ रहा है, 10 मिनट में आ रहा है, ठीक है। जैसे कैब वाले से अपन बात करते हैं ना कि भैया कब आओगे, भैया कितने बजे तक आ रहे हो, भैया कहाँ पर हो, है ना, ऐसे बात करते हैं हम लोग। तो डिलीवरी वाले से बेसिकली बात करते हैं कि भैया कब आओगे, राइट। ये ऐसा वाला हो गया, जब आपको पता है वो आएगा, आप टाइमिंग कंफर्म कर रहे हो। यहां पर क्या तुम आ सकते हो, कैन यू कम। आपको नहीं पता लेकिन आप चाहते हो वो आए, आप पूछ रहे हो कि आ सकते हैं, मतलब क्या आप आ सकते हो, कैन यू कम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग। आपकी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, ये हमने कर लिया था। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। आप होश में तो हो, आर यू इन योर सेंस, आर यू इन योर सेंसेस। तुमको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, है ना, तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। आपको क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू। अब यू के जगह पे कुछ और यूज कर लो, व्हाट हैपेंड टू हिम, व्हाट हैपेंड टू हर, व्हाट हैपेंड टू रोहन, व्हाट हैपेंड टू रोहिणी, राइट। तो यहां पर हम सब्जेक्ट रख करके दूसरा वाला यहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ जाना है, वेयर टू गो, कहाँ जाना है, वेयर टू गो। तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, राइट। तो चलिए ये कुछ एक सवाल जो आम जिंदगी में हमारे इस्तेमाल होते हैं, हमने भी सुने हैं, आपने भी सुने हैं, हमने कई बार जवाब दिए हैं, कई बार इच्छा होती है सामने वाले से पूछने की, पर लैंग्वेज बैरियर की वजह से कई बार नहीं पूछ पाते। लैंग्वेज जो है यानी कि भाषा की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बाधा बनती है और हम नहीं पूछ पाते हैं सवाल, है ना। क्योंकि हिंदी में तो आता है अपने को, हिंदी में कोई टेंशन नहीं है, आता है अपने को, लेकिन कई बार कई जगह पर ना माहौल कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि शायद हमें यहाँ पर अंग्रेजी में पूछना चाहिए, और ये सोच करके ना फिर पूछ ही नहीं पाते हम लोग कभी, है ना। तो ऐसा कभी सिचुएशन हो और थोड़ी इमरजेंसी हो तो हिंदी में ही पूछ लिया करो, पहली बात तो। और दूसरी, अगर ऐसे हर सिचुएशन के लिए आप कॉन्फिडेंट और रेडी रहना चाहते हो हमेशा, तो क्या करना होगा, संरीति इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करना होगा। फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। मैं हूं प्रीति मैम, मेरी आवाज आप इतने सालों से सुन रहे हो तो भाई सब्सक्राइब करना तो बनता है। लाइक और शेयर तो कर दिया होगा अब तक, कमेंट करके अब मुझे बताओ कि क्लास कैसी लगी, बढ़िया लगी, क्लास को लाइक और शेयर तो कर ही दिया होगा, मुझे पूरा यकीन है। इसके अलावा
अगर आप पेड कोर्स करना चाहते हो, जैसे मान लो स्पोकन का आपको लगता है कि नहीं भैया हमें तो पेड कोर्स करना है, हम सीरियल वाइज जैसे क्लास 1 क्लास 2 करके सीखेंगे, तो बेसिक से प्रो कर लो। राइटिंग का कोर्स करना है, नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, लेटर टू एडिटर, लेटर टू सीबीएसई चेयरमैन, कुछ भी ये सब अगर चाहिए तो राइटिंग वाली कोर्स कर लेना। ये पर्टिकुलरली जिनके एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ऐसे जिनको भी लिखने में दिक्कत आती है वो ये कोर्स कर सकते हैं, बट मैंने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया कि जिनके भी एग्जाम्स आ रहे हैं भैया, या आप किसी को जानते हो जिसका एग्जाम आ रहा है फाइनल टर्म में, उनके लिए ये कोर्स बहुत जरूरी है, तो उनको रेकमेंड कर देना। ग्रामर सीखना चाहते हो तो ये वाली कोर्स कर लो। रीडिंग पढ़ना सीखना चाहते हो, अंग्रेजी रीड करना है तो ये वाली कोर्स कर लेना, रीडिंग वाली कोर्स। तो देख रहे हो ना, सारा सोल्यूशन है आपके पास, सब कुछ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि हाय हाय कहां से चालू करें, कहां से पढ़ना शुरू करें, ऐसा है ही नहीं, सब कुछ तो अवेलेबल है और ई बुक्स भी है, सब कुछ है, आपको मिल जाता संरीति इंग्लिश अकेडमी ऐप पर, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर है। जाएं, ऐप को इंस्टॉल करें, नाम नंबर ईमेल आईडी, बस बेसिक डिटेल्स कुछ आपको ऐप में डालने हैं, आप आराम से रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को। फिर आप वहां पर फ्री वीक वाले क्लासेस भी कर सकते हो, पेड वाली क्लासेस भी कर सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके बता दीजिए कि मुझे भैया ये वाली दिक्कत हो रही है। टीम है आपके ही लिए बिठा के रखी है ना, तो आपका सॉल्व जो है वो कर देंगे मैटर, जो भी है, जो भी इशू आपको आ रहा है ऐप से संबंधित। इसके अलावा ई बुक्स आप यहां से भी ले सकते हो, ये पीडीएफ वाली ई बुक है और आपको इनको डाउनलोड करके अपने पास रखना होगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलिएगा, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और क्योंकि वहां पर रोज की क्लासेस आ जाती हैं और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।